जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों ने बनाया पुल, स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी स्थगित, खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही, सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही, मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत हुई। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की, निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में लिया हिस्सा। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, हमने एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी, अगले दशक के लिए सहयोग का रोड मैप तैयार किया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान, चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान, दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए अहम है। जापान पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया, तस्वीरें सामने आई। जेआर ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मिले मोदी। शोरिंजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और स्मृति चिन्ह है। सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी, टेंजिन में होगी द्विपक्षीय बैठक। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, क्रेमलिन ने किया कंफर्म। टैरिफ मामले में ट्रंप को अमेरिका के संघीय अपील अदालत से बड़ा झटका, कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को बताया गलत। अमेरिका के संघीय अपील अदालत ने कहा, ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का वैध रूप से इस्तेमाल किया। कोर्ट ने फिलहाल ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा। अमेरिकी टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रहित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठाएगी। सिवान में यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से पीएम बने, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई, कुछ भी कर लें, ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। अखिलेश यादव बोले, अवध से बीजेपी को हटाया, मगध से भी हटाएंगे। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा कुछ लोग घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे। सीएम एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति ना हो। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गयाजी में किया रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी नेता कौस्तभ बागची ने टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, बयान को भड़काऊ बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था, कहा गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर पीएम के टेबल पर रख देना चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आज संभल बचाओ यात्रा की होगी शुरुआत। 1000 भगवाधारी कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने का किया है ऐलान। संभल हिंसा रिपोर्ट पर बोले सीएम योगी, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी नहीं बदलने लगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल की रिपोर्ट को पलायन का दुष्प्रचार बताया, सरकार पर कड़ी और बड़ी विफलता का आरोप भी लगाया। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी, मनोज रांगे से बात कर मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कार्यकर्ताओं को दिया भरोसा, कहा संवैधानिक दायरे में सही होगा वो करेंगे। गणेशोत्सव का आज चौथा दिन, मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के नारे। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र।